हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की डेली सीरीज़ अपलोड करती हूँ, हर एक टॉपिक वाइज। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है राजस्थान के संत संप्रदाय। हमने बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कंप्लीट कर लिए हैं और जो राजस्थान की हिस्ट्री है वो पूरी कंप्लीट कर ली है। कला संस्कृति के कुछ टॉपिक बचे हैं जो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को यूं ही अच्छे से पसंद करते रहिए, देखते रहिए और कमेंट करते रहिए, और मैं आप लोगों के लिए ये सीरीज़ लाती रहूँगी। आज थोड़ा सा हेल्थ इशू है तो आपको आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम लग सकती है, तो उसके लिए मैं पहले से ही सॉरी हूँ, क्योंकि आज थोड़ा मेरे गले में दिक्कत है। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं हमारी वीडियो को। देखिए, फूल डोल महोत्सव मनाया जाता है राम स्नेही पंथ द्वारा। देखिए, ये प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड 2022 के अंदर, सेकंड ग्रेड 2011 के अंदर, पटवारी 2021 और जेल प्रहरी 2018 के अंदर। देखिए, 4 एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो फूल डोल महोत्सव किस पंथ द्वारा मनाया जाता है, किस संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है? तो राम स्नेही पंथ द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, जाम्बो जी का जन्म स्थान कौन से ज़िले में है? तो नागौर ज़िले में है। जाम्बो जी का जन्म स्थान कौन से ज़िले में है? नागौर ज़िले में है। तो ये प्रश्न सेकंड ग्रेड 2010 के अंदर, जेल प्रहरी 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, जाम्बो जी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? तो जाम्बो जी के जो अनुयायी होते थे तो वो किस रूप में जाने जाते हैं? तो विष्णुई रूप में जाने जाते हैं। ये संस्कृत विभाग 2011 का प्रश्न है, सेकंड ग्रेड का। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बीकानेर के निकट संभरा स्थल को किसने अपना कर्मस्थल बनाया? तो जाम्बो जी ने बनाया था। तो अगर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जाम्बो जी का कर्म स्थल कौन सा है, तो आपको लिखना है बीकानेर के निकट संभरा स्थल। और अगर ऐसा पूछें उल्टे करके तो आपको जाम्बो जी याद रखना है। तो प्रश्न की लैंग्वेज अलग हो सकती है, तो आप लोगों को उसको लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आया हुआ है सेकेंड ग्रेड 2023 और थर्ड ग्रेड 2023 के अंदर। नेक्स्ट देखिए, विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? देखिए, जितने भी संप्रदाय हैं उनके संस्थापक आपको बहुत अच्छे से ध्यान में होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे प्रश्न बनता ही बनता है। तो विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक हैं जाम्बो जी। ये प्रश्न सेकंड ग्रेड 2017 के अंदर, एलडीसी 2018 के अंदर और रीट 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत लालदास थे। ये प्रश्न भी बहुत बार रिपीट हुआ है, कम से कम 6 से 7 बार रिपीट हुआ हुआ प्रश्न है। आप लोग देख सकते हैं सेकंड ग्रेड 2022 में, पटवार 2021 में, ARO 2022 के अंदर, RAS 2007 के अंदर, CET 2023 के अंदर और लैब असिस्टेंट 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोगों को इस प्रश्न को बहुत अच्छे से क्लियर करना है और अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा संप्रदाय निर्गुणोपासक है? नहीं है, निर्गुणोपासक नहीं है। तो इसका देखिए, ऑप्शन में थोड़ी सी दिक्कत थी, तो इसका मैं श्योर नहीं हूँ। तो आप लोग इस आंसर को लर्न ना करें, इसका आंसर आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा। ये 2011 के अंदर पूछा गया प्रश्न है, तो इसका मुझे अच्छे से आंसर नहीं पता था। और जहाँ से मैंने देखा है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उसमें ये वाला सिंबल था। तो यानी इसका जो आंसर है वो RPSC द्वारा भी नहीं बताया गया है। तो इसलिए बस ये आप लोगों को क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, क्योंकि मुझे दिखा था तो मैंने छोड़ा नहीं है इसे। ठीक है। तो ये प्रश्न 2011 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, सुमेलित कीजिए सिंगतल शाखा। ठीक है, ये तो है शाखाएं और ये है संतों के नाम। ठीक है, तो किस संत की कौन सी शाखा है, तो वो उससे अपन को मिलान करना है। तो देखिए, सिंगतल शाखा किसकी थी? हरिराम दास जी की थी। रैण शाखा किसकी थी? दरियाव जी की थी। खेड़ापा शाखा किसकी थी? रामदास जी की थी। और शाहपुरा शाखा रामचरण जी की थी। तो ये इसका आंसर था। ठीक है, ऑप्शंस में ये गिवन था। ये प्रश्न सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया प्रश्न है। सुमेलित कीजिए कि बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो हमें इसे बिल्कुल अच्छे से और ध्यानपूर्वक पढ़ के फिर सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस पेज के जितने भी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, राम स्नेही संप्रदाय की सिंगतल शाखा के प्रवर्तक। देखिए, इधर भी शाखा पूछा है। ठीक है, ये देखिए,
शाखा पूछा है, तो यहाँ भी क्या है, शाखाएं पूछी है। राम स्नेही संप्रदाय की सिंहथल शाखा के प्रवर्तक कौन है, तो हरिराम दास जी हैं। ये प्रश्न भी सेकंड ग्रेड 2022 और पीटीआई 2023 में बना हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति किस रियासती राज्य में हुई है, तो उत्पत्ति किससे हुई है, तो बीकानेर से हुई है। ये प्रश्न सेकंड ग्रेड 2011 में बना हुआ प्रश्न है। ठीक है। दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ है, तो नारायणा में है। दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ है, नारायणा में है। ये प्रश्न पीएसआई 2021 में, सेकंड ग्रेड 2023 में, जेल प्रहरी 2018 में बना हुआ प्रश्न है। बखना जी, संतदास जी, जगतनाथ जी, रज्जब जी, गरीबदास जी, माधोदास जी नामक संतों का किस संप्रदाय से संबंध है, तो ये सभी, इन सभी का संबंध किससे है, दादू पंथ से है। ये प्रश्न आरएएस 2021 के अंदर, सेकंड ग्रेड 2017 के अंदर, जेईएन 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, अकबर द्वारा किस संत को फतेहपुर सिकरी आमंत्रित किया गया था। देखिए, दादू दयाल को अकबर ने फतेहपुर सिकरी बुलाया था, आमंत्रित किया था, तो इसका उत्तर क्या हो गया, दादू दयाल। देखिए, ये प्रश्न भी 3 बार आ चुका है, हेडमास्टर 2012 के अंदर, पटवार 2021 के अंदर और सेकंड ग्रेड 2011 के अंदर आया हुआ प्रश्न है। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो नाथ द्वारा है। वल्लभ संप्रदाय का धार्मिक स्थल कहाँ है, नाथ द्वारा। जेल प्रहरी 2018 का प्रश्न है और सेकंड ग्रेड उर्दू के अंदर 2011 में पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए, संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र, तो उदयपुर के साहरगढ़। अब देखिए, जितने भी संत हैं उनके कार्य क्षेत्र जो भी है, कार्य स्थल जो भी है, वो हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं। उनसे प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। आप लोग देख चुके हैं, 2-3 प्रश्न तो कार्यस्थल से ही बन गए हैं अभी, जितने भी मैंने आप लोगों को करवाए हैं उसमें। तो आपको कार्यस्थल बहुत ध्यान से करने हैं। तो उदयपुर साहरगढ़ था इनका कार्यस्थल, पटवार 2021 का और सेकंड ग्रेड 2011 का प्रश्न है। संत पीपा के गुरु रामानंद। ठीक है, ये प्रश्न था कि संत पीपा के गुरु कौन थे। ये कल क्वेश्चन मैंने पोस्ट भी किया था। ठीक है, तो पोस्ट किया था तो आप लोगों ने आंसर दिया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। तो संत पीपा के गुरु रामानंद। ठीक है, तो जो भी मैं क्वेश्चंस पोस्ट करती हूँ ना, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आए हुए प्रश्न होते हैं। तो अगर आप लोग उनके आंसर्स देते हैं तो उनको, आप लोगों को ही बेनिफिट है, आप लोगों को पता चलता है कि आप लोगों को क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो संत पीपा के गुरु कौन है, रामानंद है। ये प्रश्न सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग में 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग जो भी मेरी पोस्ट होती है उसे अच्छे से ध्यान देखिए, उनके आंसर्स दीजिए और आप लोगों की वो हेल्प ही करेंगे। ठीक है, तो इसलिए जितना हो सकते हैं जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों के पास वीडियो आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय किससे संबंधित है, तो तेरापंथी संप्रदाय किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है, जैन धर्म से। ये सेकंड ग्रेड 2023 का प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए, सुमेलित वाला फिर से आ गया। मैंने आपको बताया था कि सुमेलित वाले प्रश्न बनते हैं। तो इधर ये संप्रदाय की शाखा है और इधर स्थापना करता है। उधर भी यही था, उधर भी संप्रदाय की शाखा थी और इधर स्थापना करता है। तो देखिए, शाहपुरा, सिंहथल, खेड़ापा, रेण, ये सब शाखाओं के नाम हैं। और ये हरिदास जी, रामदास जी, दरियाव जी और रामचरण जी, ये कौन है, संस्थापक है। तो देखिए, इनका सुमेलित करना है हमें। तो शाहपुरा के कौन थे, रामचरण जी। सिंहथल के कौन थे, हरिराम दास जी। खेड़ापा के कौन थे, रामदास जी। और रैण के कौन है, दरियाव जी। तो इस पेज के क्वेश्चंस देख सकते हैं आप लोग। तो आज का जो ये हमारा टॉपिक था, राजस्थान के संत संप्रदाय, ये अब कंप्लीट हो चुका है। एक डेली टॉपिक मैं आप लोगों को करवा रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, और धीरे धीरे हमारे बहुत से टॉपिक्स कंप्लीट हो भी गए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो आगे भी मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए मेहनत करती रहूँगी। जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो सभी पेपर्स देखने के बाद मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना पाती हूँ। सभी क्वेश्चंस निकालने पड़ते हैं कि किस में बार बार रिपीट हुआ है ये प्रश्न। तो ठीक है, इसीलिए आप लोग ऐसे ही वीडियो को सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।